जहांगीरपुरी दंगे की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लगातार नए खुलासे भी सामने आ रहे हैं। दंगाइयों के साथ मिलकर जिहादी एजेंडा चलाने वालों का पर्दा फाश हो रहा है। अब इसमें एक और नया नाम सामने आया है, पीएफआई का। इस पर पहले से देश विरोधी साजिशें रचने का गंभीर इल्जाम लगते आए हैं। आपको बता दें कि दंगों में लगातार पीएफआई के लिंक सामने आते रहे हैं और अब जहांगीरपुरी दंगे के सबूत भी पीएफआई की तरफ इशारा कर रहे हैं। और इस बात का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की ओर से किया गया है। क्या खुलासा है? क्यों शक की सुई एक बार फिर से पीएफआई की तरफ जा रही है? देश में हुई किन किन हिंसा में पीएफआई का लिंक रहा है और पीएफआई कौन है, उस पर अभी तक बैन क्यों नहीं लग सका है? करेंगे विश्लेषण इन्हीं सवालों के साथ। हिंसा की बुनियाद नफरत होती है और नफरत फैलाने वालों के अपने अपने मकसद होते हैं। जहांगीरपुरी हिंसा के पीछे भी कुछ ऐसा ही सामने आ रहा है। हर दंगे के पीछे एक तरह का ही पैटर्न दिख रहा है। दंगों के पहले अफवाह फैलाई जाती है, भीड़ को हिंसा के लिए बगलाया जाता है। 16 फरवरी को जहांगीरपुरी में हनुमान जन्म उत्सव शोभा यात्रा के दौरान ऐसा ही हुआ। अब सबूतों के साथ सामने आ रहा है जहांगीरपुरी दंगों का सच। बेपर्दा हो रहे हैं दंगा कराने वालों के चेहरे। जहांगीरपुरी हिंसा की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, षड्यंत्रकारियों की एक एक साजिश का पर्दाफाश हो रहा है। राजस्थान का करौली, एमपी का खरगोन या फिर दिल्ली का जहांगीरपुरी, हर तरफ दंगों की एक ही क्रोनोलॉजी सामने आ रही है। इन जगह दंगों में एक ही संगठन का नाम सामने आ रहा है। इस संगठन का नाम है पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिस पर देश विरोधी साजिशें रचने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं और पीएफआई को बैन करने की मांग भी समय समय पर उठती रही। और अब दिल्ली में जहांगीरपुरी दंगे के सबूत भी पीएफआई की तरफ इशारा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की जांच में दावा किया जा रहा है कि जहांगीरपुरी को दहलाने के पीछे पीएफआई का हाथ हो सकता है। जाँच में जुटी पुलिस को पता चला कि जहांगीरपुरी में जिस जगह पर हिंसा हुई वहां पीएफआई के छात्र विंग के 119 लड़के रहते हैं। जिस वक्त हिंसा भड़की उसी वक्त करीब 12 से ज्यादा पीएफआई के छात्र विंग के लोग उसमें शामिल थे। दिल्ली स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट 22 आरोपियों समेत 3 नाबालिगों के मोबाइल खंगाल रही है ताकि सच जल्दी सामने आ सके और बाकी दंगाइयों की गिरफ्तारी हो सके। जिस तरह से पिस्टल, तलवार और पत्थरों से हनुमान जयंती की शोभा यात्रा को लहूलुहान कर दिया गया, हर किसी ने देखा। अब आपको बताते हैं दिल्ली को दहलाने वाले पीएफआई के बारे में। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का गठन 17 फरवरी 2007 को हुआ था। ये संगठन दक्षिण भारत में 3 मुस्लिम संगठनों का विलय करके बनाया था। इनमें केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का मनीथा नीति पसराई शामिल थे। पीएफआई का दावा है कि इस वक्त देश के 23 राज्यों में यह संगठन सक्रिय है। देश में स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट पर बैन लगने के बाद पीएफआई का विस्तार तेजी से हुआ। कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में इस संगठन की काफी पकड़ बताई जाती है। इसकी कई शाखाएं भी हैं। इसमें महिलाओं के लिए नेशनल विमेंस फ्रंट और विद्यार्थियों के लिए कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे संगठन शामिल हैं। पीएफआई के गठन के बाद से इस पर समाज विरोधी और देश विरोधी गतिविधियां करने के आरोप लगते रहे। अब आपको बताएंगे कि देश में हुई किन किन हिंसा में पीएफआई का लिंक रहा है या इसका नाम सामने आया। फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के विरोध में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे और शाहीन बाग के प्रदर्शन के मामले में पीएफआई की संलिप्तता का पहली बार पता चला था। 5 नवंबर 2020 को कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया था, जिसमें पीएफआई का नाम सामने आया था। हनुमान जयंती के अवसर पर करौली से खरगोन तक रामनवमी के मौके पर जो हिंसात्मक घटनाएं हुई उसमें भी पीएफआई नाम शामिल है। देश के कई राज्यों में हिंसा फैलाने में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई चर्चाओं में है। कर्नाटक में हिजाब विवाद गहराया था, तब भी पीएफआई पर मुस्लिम छात्राओं को भड़काने का आरोप लगाया गया था। खुद को सामाजिक संगठन बताने वाला पीएफआई पर इतने सारे गंभीर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के बावजूद भी अभी तक बैन क्यों नहीं किया गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आइए बताते हैं आपको इसके बारे में।
पीएफआई में ज्यादातर स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट के सदस्य हैं। स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट यानी कि सिमी 2001 से भारत में बैन है। आपको बता दें कि भारत सरकार सतर्क है। खबर है कि सरकार जल्द ही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगा सकती है। हालांकि इस इस्लामिक संगठन पर कई राज्यों में प्रतिबंध है, लेकिन सरकार अब केंद्रीय अधिसूचना के जरिए संगठन पर बैन लगाने की तैयारी में जुटी है। ये एक पूरी की पूरी अंतर्राष्ट्रीय टीम है जो भारत के खिलाफ प्रचार कर रही है। मामला बेहद गंभीर है, जो साजिश के सबूत हैं। इस साजिश में देश के गद्दारों की भागीदारी है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका पीएफआई की नजर आती है। इसलिए जांच की प्रक्रिया को पूरा करते हुए जल्द से जल्द इन दंगाइयों के आंकड़ों तक पहुंचना बेहद जरूरी है, ताकि दिल्ली समेत बाकी के राज्यों को हिंसा की आगजनी में झोंकने से बचाया जा सके।